लोग बच्चों, आज ये 8 क्लास के बच्चों की पहली क्लास है। इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज पहला चैप्टर है हमारा, ठीक है। पहला चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है, 8 क्लास के। तो सबसे पहले आपकी जो आती है वो आती है प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। जैसे रेशनल नंबर, चैप्टर पहला है रेशनल नंबर। तो जो मैं ये सामने मैंने लिखा हुआ है, ये सभी बच्चे नोट करेंगे इसको बाद में क्लास के टाइम पर, ठीक है। तो पहला है रेशनल नंबर। सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। देखो, सिंपली 8 क्लास में है। रेशनल नंबर द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें हमारा जो नंबर होता है लास्ट का जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। लाइक दिस वन, ऐसे जैसे 1/2, 1/3, 2/5, ऑल दीज आर द रेशनल नंबर। ये क्या है? हमारे रेशनल नंबर है, ठीक है। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चैप्टर मैं आपको और कराऊंगा जिसमें नंबर सिस्टम, जिसमें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट, उसमें बताऊंगा। अभी मैं आपका बेसिक करवाता हूँ और आपकी एक्सरसाइज जो चैप्टर है 1.1 उसके कुछ क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका 40 मिनट्स का सेशन है जो आपके साथ में रहूंगा। तो आप सिंपली सिर्फ एक रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है ना। वेयर क्यू डजेंट इक्वल टू 0, जहां पर क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, आपके मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आते हैं वो आती है प्रॉपर्टीज के बेस पर। इसमें आप और हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एसोसिएटिव क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं ये बेसिक आपका क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1, जिसमें हम प्रॉपर्टीज का यूज करके ये करेंगे। तो आज हम आपकी 1.1 कोशिश करेंगे कि आपका 1.1 कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो रेशनल नंबर मैंने बताया आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं कि प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज हमारे पास में है, सबसे पहले है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज रीअरेंज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? द नंबर्स विच कैन बी रीअरेंज, जिनको हम रीअरेंज कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी। देखो, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एडिटिव, इसको हम एडिशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एडिशन प्रॉपर्टीज। देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। समझ में आ रहा है? मतलब दो नंबर हैं ए एंड बी विच कैन बी रीअरेंज। सॉरी, यहाँ पर ना सी नहीं आएगा, ए आएगा यहाँ पर। यहाँ पर भी ए आएगा, ठीक है। तो देखो, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जिसमें एडिशन, पहले क्या है? ए प्लस बी, इसको हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं? बी प्लस ए। जस्ट लाइक एक एग्जांपल इसका समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे 2 + 5 इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं? 5 + 2। तो इसका आंसर सेम आएगा, आएगा ना। 2 + 5 इक्वल टू 7 और 5 + 2 इक्वल टू भी 7। तो ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सिंपली आप याद रखोगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जहां पर हम किसी भी दो नंबर्स को, चाहे वो एडिशन में हो चाहे वो मल्टीप्लीकेशन में हो, उनको हम रीअरेंज कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। आशा है आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन समझ में, ठीक है। तो ये ऊपर वाला तो था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? द नंबर्स इन विच वी कैन अरेंज इन एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। ये इनवर्स में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है, क्योंकि ए माइनस बी डजेंट इक्वल टू बी माइनस ए, तो माइनस में नहीं चलेगी ये, ठीक है। सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखो जी, मल्टीप्लिकेशन में देखो आप हैं, देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या है? ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। एग्जाम्पल समझो, 2 × 5 इक्वल टू 5 × 2। ये दोनों का आंसर सेम आएगा। क्या आएगा?
सेम 10। ठीक है, आ गया समझ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। अच्छा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपका जो 1.1 चैप्टर है उसमें आपको मोस्टली जो यूज करना है वो यही तो करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, किसी को हम सॉल्व करते हैं, किसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो इसको हम रीअरेंज नहीं कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ए को बी से मल्टीप्लाइड करा ए बी, ए को सी से मल्टीप्लाइड करा ए सी। जहां पर हम सॉल्यूशन पर पहुंच जाते हैं उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में क्या है, इसमें हम रीअरेंज नहीं कर रहे हैं, इसमें हम सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सीधा सीधा हम इसमें क्वेश्चन को आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में हम क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में कितने नंबर्स लिए हमने, 3 नंबर्स। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और प्लस सी, तो इसको भी हम रीअरेंज कर रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन में ए ब्रैकेट में बी इंटू सी इक्वल टू, हमने बी को ए के साथ ले लिया, ए इंटू बी इंटू सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है आपकी जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो आपको 2 प्रॉपर्टीज इस पे याद रखनी है, वो रखनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं, किसी इक्वेशन को या किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आ गया समझ में, क्लियर है। इसको उतार लो आप लोग, नोट कर लो, फिर 2 मिनट बाद मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, और फिर रोल ऑफ जीरो। इरेज कर दो इसको। चलो इसको रीअरेंज कर, इरेज करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है। अभी मैंने आपको बताई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, एसोसिएटिव। अब आप इसमें करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव, चलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, ए अपॉन बी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है, इनवर्स मतलब क्या हो गया, रिवर्स। इनवर्स मतलब क्या हो गया, रिवर्स। मतलब इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिवर्स कर देते हैं। तो ए अपॉन बी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, बी अपॉन में ए। आ गया, सिंपल सा हमने सिर्फ रिवर्स कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर हम वेरीफाई करने के लिए आ जाए तो क्या होता है, ए अपॉन में बी इंटू बी अपॉन में ए। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाए तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जाम्पल देखो जी, 1/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 5/1। -2/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया,
3/-2। अच्छा, ये माइनस का साइन चाहे नीचे लगा दो चाहे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। नेक्स्ट, एडिटिव है। ठीक है जी। अच्छा, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव, एडिटिव का मतलब क्या होता है? एडिशन। क्या होता है? एडिशन। इनवर्स मतलब क्या होता है? रिवर्स। क्या होता है? रिवर्स। ठीक है। कैसे करते हैं जी? ए अपॉन में बी। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मीन्स हो गया कि इसमें जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस है वो प्लस हो जाएगा। प्लस है वो माइनस और माइनस है वो प्लस। सिर्फ हम साइन चेंज करते हैं। क्या करते हैं? साइन। सिर्फ साइन को चेंज करते हैं। ठीक है। तो ए अपॉन में बी, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -a/b। एग्जाम्पल देखो जी, 2/5 क्या हो जाएगा? -2/5। अच्छा, इसको वेरीफाई या इसको चेक करेंगे तो दोनों का सम आना चाहिए 0। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या हो रहा था? दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा था? 1। ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं? नंबर को रिवर्स करते हैं, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाता है। एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं? उसका साइन चेंज करते हैं। अगर माइनस का साइन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। और एक एग्जांपल देखो, अगर यहाँ -3/2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 3/2, मतलब पॉजिटिव का हो गया। ठीक है। उतारो इसको आप। फिर मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाता हूँ 1.1। उतारो। 1.1 नहीं है इसमें? 1.1 क्वेश्चन है। आप जब तक 1.1 देखो, मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ 1.1 की क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, अब इसमें मैं आगे आपको बताता हूँ रेशनल नंबर जो आपका 1.2 में है। ठीक है। ये 1.1 भी मैं करवाऊंगा आपको, रेशनल नंबर्स कराऊंगा। ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन, पहला क्वेश्चन आ गया 1 and 2। दूसरा क्वेश्चन आ गया जी 1/2 and 3/2। ठीक है जी। ये दो क्वेश्चन आपको बताता हूँ रेशनल। ठीक है। अभी देखो 8th क्लास में तो हम बहुत सिंपल करेंगे। ठीक है ना, आगे 9th क्लास में जाओगे तो थोड़े से आपको आएंगे ना। ठीक है। तो यहाँ रेशनल नंबर। ठीक है। 1 and 2। देखो, रेशनल नंबर क्या होते हैं?
जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दोनों को हम लिख सकते हैं 1/1 एंड 2/2। अब रेशनल नंबर 1 और 2 इनके बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं, मतलब नंबर लाइन पर हमको नोट्स करने हैं, नोट्स नहीं करने हैं बट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो 1 और 2, 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 डॉट डॉट करके ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब ये निकालोगे कैसे? इसका मेथड कैसे है? आप स्कूल में एक्सप्लेन कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊं, ठीक है। 1 और 2, ठीक है जी। 1, 2, ये नीचे इसको 10 से मल्टीप्लाइड कर दो, इसको भी कर दो, ऊपर 10 से इसको कर दो, इसको भी कर दो। तो ये हो गया 1/10 और ये हो गया 20/10। अब देखो 1 और 20 के बीच में गैप हो गया, आ गया ना। तो रेशनल नंबर्स क्या आ गए? 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, एज ऑन। समझ में आ गया रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं? ठीक है। ये 1.2 का क्वेश्चन है जो आपके आएंगे, तो मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल करके बताया है। बाकी एक्सरसाइज में से आप लोग करना, ठीक है। जिसको जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप व्हाट्सएप में आप मैम को शेयर कर देना, वो क्वेश्चन का नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर में बताऊँ, ठीक है। देखो, और आप लोगों की बच्चों की जो क्लासेज होंगी बिल्कुल लाइव होंगी। कभी कभार आपको प्रीमियर क्लासेज भी मिलेंगी जो हमने अभी रिकॉर्ड कर दिया, तो आपको 2-1 घंटे बाद मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आपको इनको करना है, ठीक है। ये उतार लो आप रेशनल नंबर का, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज करो कि इसमें ना बेस सेम है। क्या है? बेस सेम है इसमें, ठीक है। 1/2 एंड 3/2। अब मैं बेस अलग कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं 3/4। क्या कर दिया मैंने? 3/4। तो अब इसके बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे आप? ठीक है, यहाँ करते हैं 1/2, 3/4। तो सबसे पहले हम करेंगे इनके एलसीएम। बेस है तो दोनों का एलसीएम आ गया 4, 2 और 4 का, ठीक है। नीचे वाले नंबर का 4 में डिवाइड किया, 2 बार किया, ऊपर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आ गया 2। इसको डिवाइड दिया, 1 बार गया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो ये हमारे पास में मिल गया 2/4 और 3/4। अब देखो दोनों के बेस सेम आ गए। अब हमको क्या करना है? इसका गैप बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? गैप। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाइड कर दें, ऊपर भी 10 से कर दें, इसको हम 10 से कर दें, ऊपर भी 10 से कर दें। अब आप बोलोगे यार सर ने 10 से ही क्यों किया, 5 से क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, आप 5 से मल्टीप्लाइड कर दो, 3 से कर दो। हमें तो कैप इंक्रीज करना है। 5 से कर देंगे तो यहाँ 5 2 10 आएगा, यहाँ 5 2 15 आएगा। तो 3 नंबर्स कितने आ गए? 11, 12, 13, 14। अगर वो 10 मांगेगा तो आपको ज्यादा से मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है। तो हम करते हैं 2 10 जा 20, 4 10 जा 40, ठीक है। 3 10 जा 30, 4 10 जा 40, ठीक है। अब देखो इनके बीच में गैप बढ़ गया ना, 20 to 30, ठीक है ना। तो अब इसके रेशनल नंबर्स क्या आएंगे हमारे? 21/40, 22/40, 23/40, 24/40, 25/40 है। तो आया रेशनल नंबर निकालना। तो मैंने आपको दो क्वेश्चन करके दिखाए हैं रेशनल नंबर के। एक में जिसमें बेस सेम थे, दूसरे में बेस सेम नहीं, ठीक है। तो ये आ गया आपको रेशनल नंबर निकालना। इसको आप नोट करो, उतारो, फिर मैं वापस आपको एक्सरसाइज 1.2
1 करवा लो। ठीक है, हिंट लेके नहीं आए? हाँ, तो इसको नोट करो, एक्सरसाइज आते हैं 1.1। ठीक है, देखो इसका जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको खुद से करना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में, ये मैं आपको 9 के 9 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा और सेकंड क्वेश्चन आपने करना। ठीक है, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होंगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। सबसे पहले यूज होगी इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, उसके बाद में होगी, पहले होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, फिर होगी डिस्ट्रीब्यूटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्वेश्चन नोट करो आप, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। उतारो 1.1 का पहला क्वेश्चन उतारो आप लोग। वन 1.1 का पहला क्वेश्चन, -2y3 टू 3y5 प्लस 5y2 -3y5 इंटू 1/6। देखो इसको करने के ना दो मेथड। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड समझा दूँ। दो मेथड है कि देखो, यहाँ से ये 3 से 3 काट दो, यहाँ से 3 1 जा 3 2 जा 6 काट। ठीक है, या फिर हम रीअरेंज कर लेते हैं, ये पूरा नंबर यहाँ पर ले आते हैं और ये वाला नंबर यहाँ ले जाते हैं। जब हम किसी भी दो नंबर्स को रीअरेंज करते हैं तो उस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं इसमें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आ गया समझ में? तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, -2y3 इंटू 3y5 -3y5 इंटू 1/6 और 5/2 को लास्ट में। तो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कम्यूटेटिव। समझ आ गया? नेक्स्ट, इसमें देखो हम 3/5 ये दोनों में देखो कॉमन है, क्या है,
कॉमन, ठीक है। अच्छा, बच्चे बहुत सारे क्या करेंगे कि इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाइड कर दो, इसको भी मल्टीप्लाइड कर दो, फिर ऐड कर दो। सर जी इतना लंबा क्यों ले जा रहे हो यार, ये क्यों सॉल्व कर रहे हो, क्यों प्रॉपर्टी लगा रहे हो? क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हमें प्रॉपर्टी लगा के यूज करना है, लगा के सॉल्व करना है, इसलिए हमें प्रॉपर्टी लगानी, ठीक है। तो हम करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, 3/5, ठीक है, -2/3। भाई 3/5, 3/5 कॉमन आ गया, इसमें से 3/5 कॉमन आ गया, तो क्या बचा है, -2/3। अच्छा, ये माइनस का साइन अंदर बचा, ठीक है, 1/6, और प्लस का 5/2। आप इन दोनों का एलसीएम ले लो जी, 3 और 6 का एलसीएम आ गया